उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की वीडियो ना बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के ऊपर होने वाली है, ठीक है। और चलो मैं फिर से ना अपने थोड़ा सा कॉलेज लाइफ के कुछ और मज़ेदार किस्से बताता हूँ, ठीक है। और इससे पहले भी मैं थोड़े बता चुका हूँ, लेकिन फिर से अब कुछ और मज़ेदार किस्से बताता हूँ स्पिरिचुअलिटी के, ठीक है। क्योंकि मैं ना स्पिरिचुअलिटी बहुत टाइम से फॉलो करता आ रहा, अपनी कॉलेज टाइम से ही फॉलो करता आ रहा, यानी जब मेरी 12th खत्म हुई थी। हालांकि मेरा स्पिरिचुअलिटी वगैरह इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। स्पिरिचुअलिटी का नाम सुन करके, मेडिटेशन वगैरह का नाम सुन करके घिन आया करती थी, बोरिंग लगता था, उल्टी तक भी आया करती थी। इस तरीके से ये आया करता था मन में कि क्या फालतू की चीज़ है, क्या बकवास चीज़ है, इस तरीके से नहीं, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर पता क्या था, कुछ फटाफट अपने आप ही कुछ चीज़ें वगैरह हुई। वो जो मेरा दूसरा स्पिरिचुअल चैनल है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें शेयर की हुई है। उस चैनल की लिंक भी मैं डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में। वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जा करके देख सकते हो। तो कहते हैं कि 12th के बाद ना कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई थी। थोड़ा मैंने करने की कोशिश की थी, बट कुछ फटाफट कुछ चीज़ें मेरे साथ हो गई थी। और फिर वहीं से ही मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो कहता है कि 12th के बाद मैंने फिर क्या किया था, बीएससी वगैरह की थी। तो बीएससी का जो शुरू का ईयर था, हालांकि मैं उसमें स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो कर रहा था, ध्यान वगैरह ये सब चीज़ें भी कर रहा था, पावर्स वगैरह ये सब चीज़ें भी फील कर चुका था। लेकिन मैं और भी चीज़ें समझना चाह रहा था, और भी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा था। तब तक मेरा कॉन्फिडेंस वगैरह, दुनिया को देखने का नज़रिया बदला नहीं था। इस तरीके से आप मान के चलो। लेकिन ईयर ख़त्म होते होते तक मैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ भी चुका था। दुनिया को देखने का नज़रिया वो पूरी तरीके से बदल भी चुका था। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, और तब से लेके अब तक भी दुनिया पता मुझे कैसी दिखाई देती है, यहाँ तक कि मैं खुद भी, कि जैसे मैं कोई कीड़ा मकोड़ा देख रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा ही फील होता है, आप मानो या ना मानो, जब आप ध्यान की गहराई में जाते हो, स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझते हो, खुद को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, तो आपको ये लगेगा कुछ है ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं। ईगो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ये आता है मन में कि हम कुछ है ही नहीं, बस एक कीड़े मकोड़े जितनी वैल्यू है हमारी इस दुनिया में, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर क्या था, एक ईयर के बाद मेरा देखने का नज़रिया पूरी तरीके से दुनिया को बदल चुका था। और पता, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, कि पहले क्या था मेरे, कि चलो पढ़ाई में तो इत्तेफाक से थोड़ा बहुत तो सही था, यहाँ तक कि टॉपर वॉपर भी था, वरना मैं था एक नंबर का बेवकूफ़ी। मुझे ये नहीं पता था कि लोगों से किस तरीके से बातचीत करनी है। हर टाइम लोगों के अटेंशन के पीछे भागता रहता था, मजाक उड़ाता रहता था, अपना भी मजाक उड़ाता रहता था पागलों की तरह। वो पता क्यों? जिस वजह से लड़कियां ध्यान दे, ठीक है, लड़कियां जिस वजह से मेरे पे ध्यान दे, लोग मेरे ऊपर ध्यान दे, टीचर मेरे ऊपर ध्यान दे, इस तरीके से। बस पागलपंती थी, आप ये बोल सकते हो। लेकिन फिर क्या किया था, जैसे जब स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो की थी 12th से ही, ठीक है, 12th के जब एग्जाम वगैरह ये सब चीज़ें खत्म हो गई थी, तो एक साल के अंदर ही ना इसने मुझे अपने आप में काफ़ी अच्छी तरीके से समझदार भी बना दिया था। मेरा बोलने का तरीका वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया था, सोचने का तरीका पूरी तरीके से चेंज कर दिया था, दुनिया को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल दिया था। और फिर तो ये मान करके चलो, एक अलग ही पर्सनैलिटी बाहर निकल करके आई थी मेरी, ठीक है, जो कि अपने आप में काफ़ी प्यारी थी और काफ़ी सॉलिड थी। मैं ऐसा नहीं बड़ाई वगैरह कर रहा, बट जो फैक्ट है, जो सच है, वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपको नहीं सुनने में इंटरेस्ट, मत सुनो, बट जो सच है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरे साल तो ये मान करके चलो मैं पूरी तरीके से ही बदल चुका था। और फिर हुई थी मज़ेदार लाइफ स्टार्ट, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें मैं पहली वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ और अब भी बताता हूँ, कि जो मेरा ना दूसरे साल कॉन्फिडेंस लेवल वो बिल्कुल पीक पे चले गया था। क्योंकि मैंने बताई, वजह बताई, क्योंकि दुनिया मुझे कीड़े मकोड़े की तरह दिखाई देने लगी थी, लोग कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगे थे। तो आप ही बताओ, क्या कीड़े मकोड़े से डरोगे आप? मैं अपने आप को भी कीड़ा मकोड़ा समझने लगा था, ठीक है। पहले तो बहुत अच्छी तरीके से समझने लगा था, अब भी समझता हूँ, बट अब वो उस लेवल का नहीं, पहले बहुत अच्छी तरीके से यह चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो फिर क्या था, फिर तो ये मान कर चलो, जो कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा, बिल्कुल पीक पे बढ़ा था, बिल्कुल पीक पे। कॉलेज में भी पता, बहुत बड़ा कॉलेज था हमारा, ठीक है। तो मैं इस तरीके से घूमने लगा था, कि जिस तरीके से ये कॉलेज मेरा खुद का ही हो, ठीक है, मैंने खुद ही बनाया हो। समझे मैंने क्या बोला? पूरे कॉलेज में अकेले घूमने लगा था, जबकि जो मेरे दोस्त वोस्त थे ना, उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी, जबकि वे वहीं के ही रहने वाले थे, कि कॉलेज वगैरह में घूम ले, वे हर टाइम ग्रुप बना करके घूमते रहते थे। लेकिन मैं क्या था, बेसिकली कॉन्फिडेंस इस तरीके से बढ़ गया था, देखने का नजरिया वही पूरी तरीके से चेंज हो गया था, कि मैं अपना आप ही पूरे कॉलेज में कभी कहीं घूम रहा, कभी कहीं घूम रहा, कभी किसी छत पे जा रहा, कभी किसी छत पे जा रहा, इस तरीके से बिना किसी डर के।
यानी बिल्कुल भी डर था ही नहीं कि कौन क्या बोल लेगा, ठीक है। कुछ पूरी तरीके से डर खत्म हो गया था, कभी कहीं घूम रहा पूरे कॉलेज में अकेले, कभी कहीं कहीं घूम रहा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ तक कि पता कॉन्फिडेंस किस हद तक बढ़ गया था कि जैसे ना नॉर्मली प्रैक्टिकल वगैरह थे, मतलब एक सब्जेक्ट है स्टेटिक्स, तो वही थी मेरे पे, तो 40 से 45 वो थे प्रैक्टिकल वगैरह, ठीक है। लेकिन पता मेरे अंदर पंगे लेने की भी वो होती है कि चलो देखते हैं क्या कर लेंगे, ठीक है, यानी कॉन्फिडेंस इस हद तक बढ़ गया था। तो सबने ना 45 प्रैक्टिकल में से सबने बनाए थे, किसी ने 40, किसी ने 45, पूरे इतने ही बनाए थे बहुत सारे लोगों ने तो। और मेरे साथ पता क्या सीन था, मैंने ना सिर्फ 2-3 प्रैक्टिकल बनाए थे, वो भी अपनी मर्जी से। मतलब मैं खुद ही पंगे लेने लगा था कि चलो देखता हूँ क्या बोल रही है, ठीक है, यानी इंटरेस्टिंग वैसे कि चलो देखता हूँ, और कि भली क्लास में जब बाहर के भी लोग आएंगे वाइवा लेन और ये टीचर वीचर भी, तो देखता हूँ क्या बोल लेंगे मुझे, ठीक है, इस तरीके से। यानी मैं खुद ब खुद ही पंगे लेने लगा था। हालांकि कुछ बोलना बाला नहीं उन्होंने, क्योंकि वो चेक चेक ही कहा होती है कॉपी वगैरह। उन्होंने कॉपी खोल करके भी नहीं देखी, बस ली और इधर उधर वैसे ही फेंक दी, ठीक है, इस तरीके से। फिर अपना वाइवा वगैरह हुआ था, वो मैंने शुरू की वीडियो में ही बता दिया था कि वाइवा वगैरह कैसा रहा था, ठीक है, जबकि मेरी कुछ उतनी तैयारी वगैरह भी नहीं थी। लेकिन फिर भी जो मन में आ रहा था पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और पता है यहाँ तक कि जो वे टीचर वगैरह थे, वे भी सोच करके, उनकी भी आँख खुली की खुली थी कि ये बंदा गलत बोल रहा, बट इतने कॉन्फिडेंस के साथ किस तरीके से बोल पा रहा, ठीक है। मेरे बराबर में बैठी लड़कियां वगैरह भी थी, लड़के वगैरह भी थे, ठीक है, क्योंकि एक साथ कई लोगों को बुलाते हैं ना, तो उनकी भी आँख खुली की खुली रह गई थी कि यार ये बंदा बोल रहा तो किस तरीके से बोल रहा, कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा। और आई कांटेक्ट ना प्रॉपर जितने भी वहाँ टीचर वीचर थे सबसे मैं कर रखा था, सबसे, ठीक है, सबसे A to Z। समझे मैंने क्या बोला, क्योंकि मुझे कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे थे, मैं बड़े आराम से बिल्कुल आई कांटेक्ट वगैरह सब कर पा रहा था। तो वाइवा में नंबर भी 50 में से शायद 40 से ऊपर आए, और वो भी पता किस वजह से, सिर्फ कॉन्फिडेंस से, सिर्फ वाइब्रेशन से। और जब मैं वाइवा वगैरह दे करके भी निकला था, तो लड़के लड़कियां सब एक तरफा पूछने लगे थे, इस तरीके से आप मान करके चलो। और ये मान करके चलो कि 2 ईयर के अंदर ही, ठीक है, क्लास में ऑलमोस्ट जो भी थे मेरे, ठीक है, जो भी लड़के लड़कियां थी, सब कहीं ना कहीं मेरे दोस्त वगैरह बन चुके थे, ठीक है। वाइब्रेशन ही आपकी ऐसी हो जाती है, सबसे मेरी कहीं ना कहीं बातचीत वगैरह वो होने लगी थी, ठीक है। जबकि मैं मेरा इंटरेस्ट वगैरह नहीं था, क्योंकि जब आप की कहीं ना कहीं अवेकनिंग होती है ना, ये सब चीजें होती है, आपका मन अकेले रहने का करता है। मैं कम ही जाया करता था, बट सब कहीं ना कहीं मेरे दोस्त वोस्त बन चुके थे, ठीक है। बट फिर क्या था, कॉलेज लाइफ खत्म थी, तो फिर मैंने ये सब चीज़ें भी बंद वगैरह कर दी, ठीक है, क्योंकि एक जब आप खुद ही देखोगे, जब आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करोगे, तो मैक्सिमम आपका मन अकेले रहने का करता है। आज के टाइम पे भी क्या है कि वैसे तो पता नहीं कितने दोस्त वोस्त है, कितनी बातचीत, कितने लोग वगैरह है मेरे मतलब फ्रेंड सर्कल में, लेकिन फिर भी बस मैं बहुत ही कम बातचीत वगैरह करता हूँ लोगों से, मन नहीं करता उतना। अंदर से बहुत ज्यादा शांति सुकून खुद ही फील होने लगता है, मजा आता है अंदर से। लोगों के बीच नहीं उतना मजा आता, खुद अंदर से अकेले रहने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो इसलिए फिर तो जब कॉलेज लाइफ खत्म हुई थी, तो मैंने लगभग सभी से कांटेक्ट वगैरह वो बंद कर दिया था, इस तरीके से आप मान करके चलो, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट सब मेरे दोस्त बन चुके थे, यहाँ तक कि ये मान करके चलो, ठीक है, उस दौरान ना मेरे बड़ी तेजी से दोस्त वोस्त बनते जाते, जो मेरे कॉलेज के जो वे थे चपरासी वगैरह आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उनसे बड़ी तेजी से मेरी दोस्ती हो गई थी, बातचीत वगैरह होने लगी थी, वे मेरे साथ बड़ी तेजी से मस्ती मजाक करने लगे थे, जबकि वे नॉर्मली किसी के साथ उतना करते नहीं थे, बट मेरे साथ बड़ी अच्छी तरीके से मस्ती मजाक भी करने लगे थे। यहाँ तक कि जो मेरे टीचर वीचर थे, हमारे उसमें क्या था नॉर्मली कि जो फीमेल स्टाफ था वो ज़्यादा था, ठीक है, जो हमें पढ़ाया करते थे, यानी टीचर वगैरह मेल वगैरह वो कम थे, वरना फीमेल वगैरह टीचर वगैरह वे ज़्यादा थी। तो ये मान के चलो कि क्लास में ना, जबकि मेरे से भी स्मार्ट लड़के लड़कियां थी, यहाँ तक कि जो पढ़ने में भी काफ़ी होशियार थे। मेरे साथ क्या था कि मैं 12th तक तो पढ़ा सही तरीके से, उसके बाद मेरा पढ़ाई वढ़ाई में उतना मन वगैरह लगा भी नहीं, ना मैंने पढ़ाई वगैरह उतनी ढंग तरीके से की, सिर्फ पास होने के लिए की थी। लेकिन फिर भी टीचर वीचर भी ये मान करके चलो कि बड़े रिस्पेक्ट के साथ, बड़े प्यार के साथ मेरे साथ मजाक वगैरह करने लगे थे अपना आप ही, जबकि मैं पीछे बैठा रहता था। लेकिन अपना आप ही नोटिस करने लगे, अपना आप ही उन्होंने खुद मेरे से बातचीत वगैरह करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि 2 टीचर के तो नंबर ना मेरे पे अभी भी याद है, मतलब बिल्कुल मुंह पे याद है।
उन दोनों के नंबर ही, उनके नंबर ही, यहाँ तक कि ये मान करके चलो उन्होंने क्लास में किसी को भी नहीं दिए थे, लेकिन पर्सनली जैसे मुझे खुद उन्होंने अपने नंबर वगैरह तक भी दे दिए थे, ठीक है। कुछ इस तरीके से नहीं, फीमेल टीचर वगैरह थी, एज में काफ़ी बड़ी थी, ये मान करके चलो तकरीबन भी एज में होगी 45 ईयर्स से ऊपर इस तरीके से। तो उन्होंने खुद भी नंबर वगैरह दे दिए थे, अभी भी मेरा पे उनका नंबर वगैरह है, ठीक है। हालांकि फिर मैंने अपना नंबर वगैरह चेंज वेंज कर दिया था, वरना उनके फिर बाद में काफ़ी फ़ोन वगैरह भी आते रहते थे, मैं भी कभी कभी थोड़ा बहुत कर लिया करता था। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें भी हुई, और भी इतने अपने आप में कितनी मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें हुई, मैं आपको बता भी नहीं सकता भाई। स्पिरिचुअलिटी अपने आप में कितनी मज़ेदार चीज़ है, कितनी मज़ेदार, और ये आपकी लाइफ को किस हद तक मज़ेदार बना देती है, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। और भी पता नहीं कितनी कॉलेज लाइफ में कितनी चीज़ें हुई, छोटी मोटी बड़ी, बहुत ऐसी चीज़ें हुई, बस याद भी करता हूँ ना, वैसे याद वाद में करता नहीं, क्योंकि अभी क्या कोई लाइफ ख़राब चल रही, बहुत मज़ेदार चल रही है अभी भी। लेकिन जब भी याद करता हूँ तो एक अलग ही एनर्जी फील कर होती है। करूँगा मैं सब चीज़ें धीरे धीरे शेयर, बट अभी जो कुछ कुछ चीज़ें मैंने बताई, क्योंकि अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो मैं बता भी नहीं सकता। 2 साल में कॉलेज में छोड़ो, घर में छोड़ो, आने जाने में छोड़ो, बहुत चीज़ें हुई भाई, बहुत चीज़ें। कभी स्पिरिचुअलिटी जब आप फॉलो करोगे ना, और आपको ध्यान के डीप में जाओगे, पावरफुल एक्सपीरियंस होने शुरू हो गए, तो बस फिर देखना नॉर्मली ये दुनिया जादू जैसी दिखने लगेगी, जादुई चीज़ें होने लगेगी आपके साथ, ठीक है। ये मैं वैसे ही नहीं बोल रहा, देखना आप, मैं क्या ही बताऊँ, जब आपके साथ खुद ये चीज़ें होगी तब आपके समझ में आएगा भाई, इतनी मज़ेदार हो जाती है लाइफ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरे पास आप मेरे वर्ल्डों में ये खुद एनर्जी देख पा रहे होगे, ठीक है। मैं बात करते करते खुद चार्ज हो गया, यानी इस तरीके से, बस क्या बताऊँ। और जबकि मैं नो फैप वगैरह वो फॉलो कर भी नहीं रहा था, मतलब हालांकि ये चीज़ें उतनी नहीं इन चीज़ों में इन्वॉल्व था, कम ही था इन्वॉल्व वगैरह, बट मैं नो फैप वगैरह तब कर भी नहीं रहा था, बस मेडिटेशन डीप हो गया था मेरा, चीज़ों को समझता मैं चले गया था, जिसे मोक्ष बोलते वो भी प्राप्त कर चुका था, यानी मैं खुद को भी जान चुका था। और बस फिर जो चीज़ें हुई थी, बस मेरे पास वर्ड्स नहीं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कॉलेज लाइफ में हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। मैं धीरे धीरे याद कर करके बताता रहूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना, तो मैं धीरे धीरे याद कर करके बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो मुझे कुछ चीज़ मैंने मतलब शेयर की, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। और बाकी जब आप खुद ही स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से फॉलो करोगे, मेडिटेशन के डीप वगैरह इन सब चीज़ों में जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि स्पिरिचुअलिटी अपने आप में किस हद तक मज़ेदार है, जिसे भी हम अवॉइड करते हैं। बस कंडीशन ये है, इसे सही तरीके से फॉलो करना पड़ता है, और फिर देखना है किस तरीके से आपकी लाइफ को बदल करके रख देती है। तो उम्मीद है समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, ठीक है। और नंबर भी मैं डाल दूंगा, बट अभी ना 1-2 दिन कुछ फ़ोन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम चल रही, तो अगर कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी कहना हो, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, या इंस्टाग्राम जो आईडी जो प्रोफाइल में आती रहती है ना, वहाँ पे आप आ करके आप पूछ सकते हो।